भूखो होगा। नंद बाबा के यहाँ पता नहीं कैसे सो रहा होगा और बसदेव जी सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ। आज अपने गुरु गर्गाचार्य के पास गए, निवेदन किया, गुरुदेव आप जो है गोकुल जाइए, हमारे दो बालक हैं, उनका नामकरण संस्कार कराइए। बस देवकी के आग्रह पर आज गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे और गोकुल में नंद बाबा से मिलते हैं। नंद बाबा ने आग्रह किया कि हे गुरु श्रेष्ठ, आप गौशाला में हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी सहमत हुए, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा कि हे नंद बाबा, एकदम पूर्णता गोपनीयता बरतिएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं यदुवंशियों का गुरु हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया तो कंस को शंका हो जाएगी कि ये देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, तुम्हारे नहीं हैं। मैं नहीं चाहता मेरी छोटी सी भूल के कारण तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाए, इसलिए पूर्ण सावधानी के साथ गोपनीय तरीके से मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करूंगा। उन्होंने कहा कि अयम ही यदुना अहम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, गौशाला में चलिए, गोपनीय तरीके से नामकरण होगा। लेकिन यहाँ माताओं ने क्या किया, बालकों की अदला बदली कर दी। अब यशोदा मैया की गोदी में तो बलराम जी हो गए और रोहिणी की गोदी में हमारे कन्हैया सरकार। अब पुत्रों की अदला बदली हो गई कि गर्गाचार्य जी अगर सचमुच के विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे तो पुत्रों को पहचान जाए। अब यशोदा मैया अपने बालक को आगे किया, बलराम जी को, हे मुनि जी, पहले मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए, बता देती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी रानी हूं और ये हमारा बड़ा पुत्र है। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही बलराम जी को देखा तो दंग रह गए, समझ गए कि माताओं की ये चाल है, मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि हे माता, ये आपका पुत्र नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ जना आख्यास्ते रामिति बलधिक्यात बलम विदुः। भैया, ये आपका पुत्र नहीं है, माता रोहिणी का पुत्र है ये। और आपने पूछा है तो सुनो, ये समस्त ऋषि मुनियों के हृदय में हमेशा विराजित रहेगा और तमाम जो है अच्छे सद्गुण इसके पास हैं, ये रमण करेगा योगियों के हृदय में, इसलिए इसका नाम है राम। और आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात बलम विदुः, बलवानों में बलवान होगा, अत्यधिक बलशाली होने का इसका एक और नाम होगा बलराम। हे माता, यही इसका नाम होगा। और हल को मुख्य अस्त्र के रूप में धारण करेगा, इसलिए इसका नाम हलधर भी होगा। ऐसे ऐसे नामकरण कर दिया गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का। अब यशोदा ने कहा तो ठीक है, तो अब छोटे पुत्र का नामकरण करो ना महाराज। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टि डाली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ जहां का तहां, मुंह खुला का खुला रहती है, भौचक्के रहते। हे परमपिता परमात्मा, यह आपकी कैसी लीला है कि आज आपका नामकरण करने का अवसर हमें मिला प्रभु। सारे वेदों में तो आप ही के नाम की महिमा गाई गई है, उपनिषद पुराण जितने भी हैं आपके नामों से ही भरे पड़े हैं। कौन सा नाम मैं आपका बताऊं प्रभु। सोचते रह गए और जब समाधि टूटी तो उन्होंने कहा माता, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान् रूपाणि
तान हम वेदनो जनः। माता, आपके पुत्र का नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे इसके तो करोड़ों नाम हैं, इसका नाम तो स्वयं वेद भी नहीं बता सकते, मैं कैसे बता सकता हूँ? कई कई इसके नाम हैं, अनेक रूप हैं, कई बार इसने अवतार लिया है संसार के कल्याण के लिए, और जब भी अवतार लेता है कभी इसका नाम अलग अलग पड़ जाता है। हे माता, अब वही ना भाव आया, जैसे तुलसीदास बाबा ने लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव है सुन ही बहुविधि सब संता। तो भगवान अनंत है, उनके नाम अनंत है, उनके गुण अनंत है, कौन गिनती कर सकता है? तो गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट बोल दिया, मैया मैं नामकरण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूं कि प्राग्यम वासुदेवस्य क्वचित जन्म तो आत्मजो वासुदेव श्रीवान भिज्ञा संप्रक्षते। हे माता, इसका नाम होगा कृष्ण, और प्रागयम पहले कभी ये वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म ले चुका है, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। मैया ने सोचा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बेचारी भोली भाली यशोदा, उन्होंने कहा कि ये ना बलराम समझ में आ रहा है ना कृष्ण, हम कह ही नहीं पाएंगे, इसलिए माताओं ने नाम रख दिया अपने अपने पुत्रों का कनुआ और बलुआ। कृष्ण का नाम कनुआ हो गया और बलराम जी का बलुआ हो गया। अब मैया बड़े प्रेम से बुलाती। और एक बार बताऊं ना, माताओं के द्वारा जो नामकरण हो जाता है संतान को वही नाम ज्यादा प्रिय होता है। राम जी सरकार का नाम माता कौशल्या ने रखा था राघव, इसलिए जब हम राघव कहते हैं तो भगवान श्री राम जी को बहुत प्रिय लगता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हर संतान को माँ के द्वारा दिया गया नाम ज्यादा प्रिय होता है। बड़े हो जाते हैं फिर भी अगर उनके नाम से कोई बुला लेता है, फोन भी अगर करता है और माँ के द्वारा रखे गए नाम से कहता भैया फलाने आप बोल रहे हो, तो चौंक जाता है। उस एक अपूर्व आनंद उसे मिल जाता, मिठास आ जाती है कि अरे ये मेरे नाम को कैसे जाता, हमारा नाम तो फला 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 कागज में ये है, स्कूल में ये है, और ये हमारा नाम मेरी माँ का नाम कैसे जानते? तो हाँ भैया मैं वही बोल रहा हूँ, आप कौन है जी? इतना आनंद मिलता है। तो माताओं का नाम जो है जो भी रखते वही प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान थोड़े बड़े हो गए और उनके मन में भाव जागृत हुआ, चलो बच्चों के साथ खेलता हूँ। हमारे कन्हैया सरकार 2.5 साल के हो गए और 2.5 साल के कन्हैया सरकार वो बालकों की मंडली में आज आते हैं। यहाँ पर मंडली को देखा, दुबले पतले सारे बच्चे, हमारे कन्हैया को बड़ी पीड़ा है। बालकों को बुलाया, मधुमंगल श्री दामा आदि को बुलाया, तुम खाते पीते नहीं का? तुम्हारे घर में मक्खन नहीं होता का? मक्खन मक्खन खाया करो, थोड़ा मोटे हो जाओ। बच्चों ने कहा माखन कहाँ से खाऊंगा रे कन्हैया, अरे तेरे घर जैसा हमारा घर थोड़े है, तेरे 1 लाख गाय हमेशा दूध देने वाली, और हमारे यहाँ देखो जो भी दूध दही हो गए वो सब मथुरा जाए। हमारी माताएं हमारे बाबा साहब मथुरा में बेच के आते हैं, बड़े गरीब है रे, तू जैसे अमीर थोड़े हैं। भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा तो बहुत गलत बात है, गाय चरावे गोकुलवासी और माखन खावे मथुरा के पहलवान और हमारे ऊपर रोब भी जाए, अब ऐसा नहीं चलेगा। हम एक भी मक्खन अब जो है मथुरा को नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान कन्हैया तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए, संसार के कल्याण के लिए ही आए हैं। उन्होंने वो बालकों से कहा है सुनो, आज के बाद एक भी मक्खन बाहर नहीं जाने पाएगा, बता देता हूं। तो क्या करोगे, कैसे रोकोगे, सबको बताओ। भगवान कन्हैया ने कहा अब हम माखन की चोरी करेंगे। चोरी? हमारे कुल खानदान में कन्हैया अभी तक कोनो चोर नहीं हुआ। अरे चोरी करवे खातिर हम कहा जानी, और अगर चोरी हमने कर ली ना, ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, छठी के दूध याद आ जाएगा।
कन्हैया ने कहा नहीं, आज के बाद देखो अपने अपने घर में सब चोरी कर लेना माखन की। हम सब बंदरों को खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, लेकिन मथुरा नहीं जाने देंगे एक भी माखन। गोप बालकों ने कहा कि चलो ठीक है, तो आज से हम अपने अपने घर में चोरी शुरू कर देते हैं। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल करो चोरी। अब सारे गोप बालक आज अपने अपने घर में माखन की चोरी करने लगे। और जब चोरी करके सुबह आए, भगवान से मिले, तो भगवान ने कहा कैसा लगा चोरी किया? क्या पता है कन्हैया, देखना मेरी पीठ कैसी लाल हो गई है। मैया ने वो मार मारी की घंटी पसली है कर दी। एक नहीं, अभी चोरी वोरी नहीं करनी है। राम जाने हमारे कुल खानदान में कौनो चोर नहीं भैया रे, और ये तू आज हमसे चोरी करवा दिया, देख मेरी पीठ लाल हो गई। अब तो कान पकड़ते हैं, कबहू चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा हो तो तुम लोग चोरी करना जानते ही नहीं हो, इसलिए ऐसी गलती हो गई। अब देखो हम चोरी करना सिखाएंगे ना तुम लोगों को। और सब आज से विद्यालय खोलते हैं और हमारे विद्यालय में सब भर्ती होगा और सब बहुत सुंदर बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल की स्थापना होगी। सारे छोटे छोटे बालक अब गुरुजी के यहाँ भर्ती हो गए। अब गुरुजी हमारे कितने 2.5 साल के, तो 2.5 साल के गुरुजी होंगे, तो शिष्य भी तो कोई 2 साल का होगा, कोई 3 साल का होगा। भगवान कन्हैया ने कहा चलो अब मैं चोरी सिखा रहा हूँ। तो आज उन्होंने पहली शिक्षा क्या दी कि देखो एक बालक घर के अंदर जाएगा, एक बीच मार्ग में होगा और एक बालक दरवाजे पर होगा। और जैसे ही अंदर वाला बालक माखन चुरावे लगे, तो जो दरवाजे पर होगा वो बालक जोर से बोलेगा कफल्लम, अगर कोई आता दिखाई देता है तो कफल्लम कफल्लम बोलेगा। और बीच में जो बालक रहेगा वो जोर से भी चिल्लाएगा कफल्लम। तो जो चोरी करने वाला बालक होगा सतर्क हो जाएगा, वो भागेगा और सारे बालक भागेंगे, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। कहते हैं एक साधु बाबा जी थे ना, तो उन्होंने चोरी विद्या का प्रचार किया था, उनका नाम था कफल्लम। आज भगवान ने उन महात्मा का भी नाम चरितार्थ कर दिया, उनका भी कल्याण कर दिया। अरे चोरी करना ही है तो भगवान के लिए करो, अपने लिए ना करो। सारे बालक भगवान के लिए चोरी करते हैं और चुराते क्या है? माखन। माखन का मतलब क्या होता है? संतों का हृदय, संतों का, प्रेमियों का हृदय। मतलब इतनी अद्भुत लीलाएं करते हैं सारे बालक, सारे संत महात्मा। आप जैसे जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं सब आकर्षित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये बार बार आए, बार बार आए, बार बार आए। ऐसी अद्भुत लीला भगवान की। एक दिन जो है कन्हैया सरकार एक गोपी के घर गए और गोपी ने क्या किया, उसने सारा मक्खन छिपा दिया था, सारा माखन छिपा दिया और इसके बाद खुद छिप गई कहीं बाहर। आज आने दो कन्हैया को पकड़ के दिखाऊंगी। भगवान ने देखा घर में माखन मिश्री कुछ भी नहीं है, उनको खाने योग्य कोई सामान नहीं। तो हमारे कन्हैया सरकार ने क्या किया कि सारे बर्तन वर्तन सब फोड़ फाड़ दिए, खूब उधम मचाई और उस गोपी की छोटी सी बिटिया 2-2.5 साल की चारपाई पर सो रही थी और भगवान कन्हैया जी पहुंच गए उस बिटिया के पास। अब माखन वाखन तो था नहीं, तो थोड़ा और रस भरी लीला दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, बिटिया का जो छुटिया होती ना, छुटिया को चारपाई की पट्टिया में बांध दिया और वो बेचारी क्या जाने सो रही थी। और जैसे ही छुटिया बांधी पार्टी में चारपाई के और कान में जोर से जाके बोलते हैं हवा। अब बेचारी बिटिया रानी चिल्लाई, मैया दौड़ा, हवा आया, हवा आया। और अब तो कन्हैया सरकार भागते नजर आए। बेचारी वो गोपी आ रही है, बिटिया रो रही है बचाने के लिए और तब तक मारे डर के मैया आ नहीं रही। मारे डर के वो बेचारी बिटिया रानी भागना चाहे तो कैसे भागे, चोटिया तो पाटिया में बंधी है। अब उसको लगा कि हवा ने हमारे बाल को कस के पकड़ रखा है,
अब और जोर से दहाड़े मार मार के चिल्लाई, मैया हवा ने पकड़ रखो, मैया हवा ने पकड़ रखो, बचाओ बचाओ बचाओ। अब बेचारी गोपी आई, अपनी बिटिया रानी का बाल वाल खोला और कहा डरो मत, कोई हवा नहीं आयो है, ये नंद का छोरा ही आजकल हवा बने घूमे चारों तरफ। ऐसे धावा चौकड़ी भगवान मचाते रहते हैं। एक दिन एक गोपी आई और उसने शिकायत करी माता यशोदा से, है माता तेरा लाल बिगड़ रख गया है, इसको सुधार लो। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात सह अस्तेयं स्वाद्यत तथ दधिपयः कल्पितयस्तयोगे मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सहचायन्नान्ति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सा गृह कुपितो या उपक्रोशोका। हे माता, ये आपका लाल बिगड़ गया है, हमारे बछड़ों को खोल देता है, दूध दुहने का समय नहीं हुआ होता तो सारे बछड़े गाय का दूध पी जाते हैं, घर में एक बूंद दूध नहीं बचता। और अगर हम इसको डांटती हैं तो हंसता हुआ भाग जाता है। सोचती हूँ इसको थोड़ा सा माखन खिलाई दूं जिससे ये ऐसी गलती ना करे। जब माखन खिलाना चाहती हूँ तो ये डांट देता है, कहता है क्या हमारे घर में गाय नहीं है, हमारे घर में क्या माखन मिश्री नहीं है, जो तुम्हारे हाथ का दिया हम खाएंगे, हम कोई भिखमंगे हैं का। गोपी कहती है तो जब हम इसको बार बार समझाते हैं तो फिर चोरी काहे करते हो। तो मैया बोलता क्या कहता है, अरे हम कमा के खाते हैं, परिश्रम करते तो खाते हैं, भीख नहीं मांगते। ऐसे ऐसे कार्य करते। माता ने कहा अच्छा अगर ऐसी गलती करता तो पकड़ के दिखाओ, मैं इसको डंडे मारूं। मैं कैसे मानूं हमारा लाल चोरी करता, तुमसे वहां दौड़ के मेरे लाल के पीछे पड़ी हो। गोपी को बात लग गई, उसने कहा पकड़ के लाऊंगी अब की बार। गोपी बैठी प्रतीक्षा में, कन्हैया आवे मैं पकड़ लूं। भगवान कहते हैं पकड़ने की इच्छा तो मौका दूंगा, पकड़ लेना। भगवान कन्हैया माखन चुराए रहे, गोपी आई चुपके से दबे पांव जाके भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने अवसर भी दिया पकड़ने का, ले चलो। गोपी लेकर के आ रही है भगवान कन्हैया को और इस रास्ते में एक बाबा जी आए। जैसे बाबा जी को गोपी ने देखा तो हमारे यहाँ की मर्यादा है क्या, बुजुर्गों का सम्मान माताएं कैसे करती हैं, जैसे कोई बुजुर्ग आवे अपने से बड़ा आवे तो तुरंत पल्लू डाल लेती हैं अपने सिर पर, बड़ा सा घूंघट। और जैसे बाबा जी दिखाई दिए तब तक उस गोपी ने क्या किया, अपने सिर पर बड़ा सा पल्लू लटकाया। कन्हैया को मौका मिल गया। कन्हैया ने कहा है ना माता जी, वो हमारा ये हाथ दुखन लागो है, आप दूसरा हाथ पकड़ लो। गोपी ने कहा ठहर ठहर, पकड़ती हूँ दूसरा हाथ। और जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ने के लिए गोपी ने भगवान का हाथ छोड़ा, भगवान कन्हैया ने उसी के बालक का हाथ पकड़ा दिया और भाग करके मैया यशोदा के पास आया। ओ मैया देख देख गोपी आ रही डंडा लेके मोरे मारने के खातिर। मैया यशोदा ने कहा आने दे, देखती हूँ। अब गोपी तो बड़ी गुस्से में आ रही, पांव पटकती हुई, आज दिखाऊंगी यशोदा को इसका लल्ला कितना चोरी करता है। और यशोदा देखते लाल को पकड़ के लाई। मैया यशोदा जब उसी के बालक का हाथ उसके हाथ में देखा तो हंसने लगी जोर जोर से। उसने कहा अरे बहन देख तो किसको पकड़ के ला रही है। अब जैसे गोपी ने अपने बालक को देखा, बेचारी दंग हो गई। भगवान की लीला वो क्या जाने, एकदम आश्चर्यचकित और मन ही मन भगवान की लीला को प्रणाम किया। धन्य हो लाल, ये सब तेरी माया है। ऐसे भगवान जो है सबको आनंदित करते हैं। और आज जो है मैया